नमस्कार मित्रों, सहारा इंडिया के निवेशकों को लगातार सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया था 45 दिन, 90 दिन या फिर 3 महीने, लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावे वादे किए थे, उनके वादों पर भरोसा करके ऑनलाइन कराने वाले यानी अपना पैसा पाने के लिए सीआरसीएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों का ये हाल है। 6 महीने के करीब टाइम होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? पहले कुछ नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किया कि कितना ऑनलाइन कराना है, कब कितना कितने को मिलेगा। 10-10 हज़ार की बात की गई, लेकिन जिनका 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 है, उनका क्यों 10,000 रुपया नहीं आया? क्यों उनका पहली किस्त भी नहीं आया? क्यों आगे के निवेशकों का अभी सबमिशन वाला यानी जिनकी गलतियां हैं उनकी बात की जाती है तो उनमें कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोगों को इतना कराना है, यानी कि आपका 19,999 तक सबमिशन होगा। यानी राज्यसभा में या पब्लिक के बीच में कहीं पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जिन बातों का वादों का जिक्र किया, इस पेपर पर भी उन्होंने बताया था कि 22/3/2022 से पहले सहारा की 3 सोसाइटी, सहारी रॉकेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस हमारा इंडिया भोपाल की दशा में 22/3/2022 से पहले लोगों का ऑनलाइन जिनका पूरा हो गया कराना है। आखिर इन लोगों का पैसा क्यों फंसा हुआ है? क्यों सरकार ने पहले ही स्पष्ट नहीं किया था कि अभी केवल 20,000 रुपए के अंदर का भुगतान होगा, केवल उनको ही ऑनलाइन कराना है। एक तरीके से आदमी ऑनलाइन कराता है, चीज़ें करता है, पैसा बटोर कर उसके बाद फिर उसमें कमियां इतनी निकाल दी जाती हैं, उन कमियों को लेकर परेशान हो जाता है और लगातार वो कमियों को लेकर यूं परेशान, इधर से उधर, उधर से इधर। अब डिफिशियंसी वाले में किसी का कागज से नहीं मैच करता है, किसी का क्या है और किसी में क्या चीज़ें आती हैं, किसी का आधार से मैच नहीं करता है, स्पष्ट चीज़ें नहीं आती है। जानकारियों के अभाव में तो कोई ऑनलाइन बैठ के बता रहा है कि नहीं, किसी को ऑनलाइन पोर्टल पे करना नहीं है, तो कोई दुकानदार या तमाम लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अब सहारा श्री यानी सुब्रत राय सहारा के चेयरमैन नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। ये लोगों के लिए स्पष्ट जानकारी भ्रम के बीच होनी चाहिए कि सहारा एक पंजीकृत संस्थान थी, तो उसका पैसा सरकार के जिस रजिस्ट्रेशन से जमा कराया गया था उसी हिसाब से उसके एक एक पाई की देनदारी सहारा की बनती है और जो संस्थान ने उसकी गारंटी लेकर रजिस्ट्रेशन किया था उसको दिलाने की बनती है। सुब्रत राय रहे या ना रहे, जिस तरीके से एक ग्राम सभा का प्रधान या एक विधायक के ना रहने पर दूसरा विधायक चुन लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से एक चेयरमैन के जाने के बाद दूसरा अपने आप चुन लिया जाता है और उनकी सोसाइटी चुन लेती है। इसी तरीके से देनदारी एक कंपनी के माथे आती है जिसका 24,912 करोड़ से ज़्यादा सहारा सीबी खाते में जमा है और सहारा रिफंड पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट की एक रिट याचिका पर आदेश के बाद 5,000 करोड़ दिया गया था। अभी तक वो 5,000 करोड़ ही क्यों नहीं सरकार दे पाई और बाकी जो सहारा की संपत्तियां जो 4 गुने से ज़्यादा बताई जाती हैं, कितनी खरबों की संपत्तियां हैं, यूँ कहें कई लाख करोड़ की, अगर उनको और देनदारी 86,000 करोड़ रुपए बताई जाती, मान लेते 2 लाख करोड़ ही देनदारी है, तब फिर भी सभी निवेशकों का पैसा सरकार क्यों नहीं दिला पाती? झोल आखिर कहाँ है? गृह मंत्री अमित शाह, फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब इन सभी मंत्रालय में जब उस लोकतंत्र में जहां लोगों की आवाज की बातें हैं और जहां हर आदमी को अधिकार है लोकसभा चुनाव या फिर सरकारों को चुनने का, लोकतंत्र के अंदर एक एक आदमी को इस देश में न्याय का अधिकार है, लेकिन ये न्याय के अधिकार के अपवाद में क्यों नजर आता है कि जहां 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक है, अन्य चिटफंड सोसाइटियों की बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा। उनको समय से पैसा क्यों नहीं मिल पाता है? कमियां कहां पर है? इसको सुधार की कहां जरूरत है? कानून में, सरकार में, राज्यसभा लोकसभा के बाद कोर्ट का मामला और दशकों तक चलने वाला 2009 का मामला 24 हो रहा है। सीधे सीधे कहे तो 14 से 15 साल हो जाता है। आखिर इतने लंबे में जिन लोगों ने 5 साल के लिए पैसा जमा किया था, कोर्ट के चक्कर की वजह से, कानूनी दांव पेच की वजह से उनका पैसा बहुत समय तक परेशान होने के बावजूद नहीं मिल रहा है। इस बीच आम निवेशक तो परेशान है, साथ में जिस संस्थान में जमा किया जो चीज़ें हैं वो वैध है अवैध है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जिन्होंने पैसा जमा किया और जिन्होंने जमा कराया और जिन कर्मचारियों ने जमा किया है
किसी के रोजगार की संकट आ रही है तो किसी की स्थिति दयनीय होती जा रही है। किसी ने मेडिकल के लिए तो किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी ने बेटी की शादी के लिए तो किसी ने आगे एक समय बाद अपना धंधा करने के लिए। सब लगभग चौपट हो चुके हैं। यूं कहें सबका पैसा फंसने की वजह से सबके विचार और सपने धरे के धरे रह गए हैं। कुछ लोग तो इस असमंजस में दुनिया छोड़कर चले गए हैं। इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सरकारी संस्थान या नीतियां, या फिर कोर्ट की देरी लेट लपीती, या फिर मौजूद संस्थान जिसने पैसा जमा कराया है? सहारा ने हमेशा सपना बेचने का कारोबार किया है, यानी कि हसीन सपने दिखाना, उसके बाद पलटे पर पलटे मारते हुए आगे फिर बताया जाता है कि 5 साल में आपने जमा किया, अगले 10 साल में 5 साल में वो डबल हो जाएगा, तो उसको 10 साल के लिए और पलट दीजिए तो आपका 5,000 का जो 10,000 हुआ है वो 10 साल में 3 गुना यानी 5,000 का। इसी तरीके से कंपनियों का काम है, जो एजेंसियां बीमा करती हैं कुछ भी, वो अपना कारोबार इसी तरीके से चलाती हैं। लेकिन जहां कोर्ट या अन्य कानूनी पचड़े में चीजें फंस जाती हैं वहां किसका दोष है? क्योंकि ये मामला तो कोर्ट के अधीन है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। फिर भी अभी तक इस मामले में लोग अभी भी अपने पैसा पाने से वंचित, या यूं कहें पूरे मामले में डिसीजन ना आने की वजह से पेच और फंसा हुआ है। सरकार ने 10,000 देने की बात की, लेकिन नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं बताया है। वहां भी भ्रामक स्थिति है कि पहली बार 10,000 मिलेगा, शेष कब मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। रिसबमिशन में किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का कितना आ रहा है, लेकिन 19,999 के आगे जिन्होंने जमा किया है, आप ही के भरोसे पर गृह मंत्री अमित शाह जी लोगों ने ऑनलाइन कराया है। और जब उनका आपको नहीं देना था, या फिर उसकी बाउंडेशन सीमा बढ़ाइए कि अभी 19,999 तक है, आगे 1 लाख तक या 1.5 लाख तक जिन लोगों ने ऑनलाइन कराया है उनका भी पैसा है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपने पैसे पाने के हकदार नहीं है? कमियां कहाँ हैं, नीतियां कहाँ हैं, चीजें कहाँ हैं? आखिर इस लोकतांत्रिक देश में कब सुधार होंगे? कब इन चीजों का लोगों पीड़ितों को उनका पैसा समय पर, अब तक जो बीत गया उसे भूल जाया जाए? फिर भी आगे कब समय पर मिलेगा? चंद दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज है। उसके बाद क्या है? राजनीति, सरकार बनेंगी, बिगड़ेंगे समीकरण, बनेंगे बिगड़ेंगे राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। आखिर आम आदमी क्यों घन चक्करों की तरह गोल गोल इधर से उधर, उधर से इधर घुमाया जा रहा है? आखिर हर खामियों को सुधार कर, देर से सही लेकिन दुरुस्त स्थिति को लाकर पीड़ितों को, निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को, जो भी जहां से जिन्होंने पैसा जमा किया है उनको पैसा पाने का, सहारा समेत जितनी संस्थानें हैं उनको दिलाने का अधिकार सरकार को, अगर वो स्थितियों से उबार सकती हैं। अन्यथा देश की लोगों की स्थिति क्या है आप बखूबी जानते हैं। देश दिन पर दिन आर्थिक स्थिति में किस तरीके से जा रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ रही है। अगर लोगों का पैसा समय से मिल जाए तो कोई रोजगार कर सकते हैं, दवाई कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। कोरोना की स्थिति सबने देखा, उस स्थिति में भी सहारा के निवेशक दर दर भटक रहे थे। किसको क्या मिला? कर्मचारियों की ही बात की जाए तो उनको तनख्वाह तक नहीं मिल पाती है, या यूं कहें आम निवेशक की तो उनका पैसा भी। इन मामलों में सरकार को अपने रुख और चीजों को जांच करके जल्द से जल्द निर्णय करते हुए आम निवेशकों की अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें पैसा दिलाने की ओर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। विशाल की रिपोर्ट में सहारा संबंधी, अन्य कंपनी संबंधी बहुत सी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चैनल को नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।